भट्टी साहब, यही सवाल अली भाई ने तो वो अपना पूरा टाइम ले लिया, उन्होंने जो चाहते थे, ही इज़ अ फ्री सोल, उन्होंने बोल दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा चेंज करके कि शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका है, अब डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, अब IMF से एग्रीमेंट हो गया, चाइना से पैसे आ रहे हैं। सवाल मेरा ये है सर कि अब ये जो हुकूमत ने कह दिया कि हम ये 1.5 साल 14 महीने 12 महीने पूरे करेंगे, तो इमरान खान के लिए क्या बचा है स्ट्रेटजी वाइज अब, कि वेट करना है या वो कुछ और भी कर सकते हैं? भट्टी साहब, पहली बात तो ये भाईजान के दो बातें जो आपने की थी, एक शहबाज शरीफ साहब ने की है कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, वो क्या कहेगा कि ये हमेशा कशकोल लेके फिरते रहते हैं। इस मरतबा उन्होंने कहा भी है, वैसे इस मरतबा जब वो गए हैं तो कहा भी है। अच्छा, और लेकिन सऊदी अरब ये भी तो पूछेगा ना, जैसे मैंने इमरान खान साहब के रूस के दौरे पर कहा था कि रूस अगर यही पूछ ले कि वो हमने एक स्टील मिल लगा के दी थी, उसका क्या असर किया ज़ालिमो, आप फिर आ गए हो कुछ लेने के लिए। अच्छा, तो सऊदी अरब तो ये भी पूछेगा कि 4 मरतबा हाउस ऑफ शरीफ और 4 मरतबा पीपल्स पार्टी भुगता चुके हैं, कोई बता ही दो यार, आप कुछ कोई सीधा सूधा कर दो। हर मरतबा आते हो कहते हो टाइम मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो ये आप मरी हाईवे की बात कर रहे हैं, जी जी, मरी हाईवे बड़ी ज़रूरी है, बहुत सारे इसकी वजूहात वो मुस्लिम लीग नून वाले बताते हैं। एक वजह और भी अब सामने आई है कि ये मरी हाईवे बनेगी, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्जा लेने के लिए इसको गिरवी रखेंगे, क्योंकि अभी पिछली कबीना मीटिंग में GT रोड के कुछ हिस्से, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, मकरान हाईवे, कराची पोर्ट की ईस्ट एंड वेस्ट, ये सारा जो है ये हम गिरवी रखने का फैसला कर चुके हैं। एयरपोर्ट हमारे गिरवी हैं, मोटरवे हमारा गिरवी है। तो ये जो नई बनेगी उस पर हमें कर्जा मिलेगा, तो इसलिए ये बड़ी दूर अंदेशी है, इसको इस तरह ना करें। तीसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ज़रा ये तो पूछें इनसे दिल पे हाथ रख के कि ये जो चीन से अभी पैसे चीन ने जो रखवाए हैं, ये जो हिमालय से ऊपर ऊंची दोस्ती और समुद्रों से गहरी दोस्ती, जिसकी आप शहद से मीठी दोस्ती, 3.4 ट्रिलियन डॉलर जिसकी है ग्रोथ, और वो GDP और वो ज़र मुबादला और ये सारा है, जो हमें 6 अरब डॉलर भी इतनी बड़ी दोस्ती वाला नहीं दे रहा। ये ज़रा पैसे आए कहाँ से हैं, कि कैसे आए हैं पैसे? ये आपके 47 साल 35-37 साल जिनकी नौकरी है, जो मेरे ख्याल से वो जाके यूनिफॉर्म पहन के चीफ साहब जाके पाँव पड़े हैं आपके, जिनको वो जिनके बाद ये पैसे आए, उसके बाद चीफ साहब का जरा खुरा निकाले। हाँ, उसके बाद जरा खुरा निकाले कि वो कहाँ गए थे खुफिया दौरे पे, वो फिर एक और मुल्क के पाँव पड़े हैं, फिर उसके बाद अभी वो सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पाँव पड़े हैं। इमरान खान साहब थे तो वो सऊदी अरब जाते थे, जाके पहले सूरत हाल बेहतर करते थे, और बाजवा साहब पहले जाते थे। सर पूरी बात समझाना लोगों को, जो इंफॉर्मेशन है कि वो बाजवा साहब जाते थे पहले और फिर वो एग्रीमेंट होता था। जी जी, मेरी बात, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ कि सऊदी अरब जनरल बाजवा साहब जाते थे, इमरान खान साहब इधर बैठ के बयान देते थे और मुल्कों के ताल्लुकात खराब कर देते थे। और मियां साहब तुसी थोड़े पहले और मुल्कों के खराब करते थे। अच्छा, मुल्कों के ताल्लुकात खराब करते थे। ये बाजवा साहब जाते थे, ये तो मैंने प्रोग्रामों में बताया है, बिल्कुल सही है, और आप और मैं गवाह इस बात की। कतर, चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, हर जगह वो जाके पांव पड़ते हैं। जब पैसे आते हैं, खुशहाली आती है, तो फिर ये मिल के गालियां देते हैं फौज को और उस आर्मी चीफ को और सारों को। ये तो इनका हाल है। इन पे ट्रस्ट कौन करने को तैयार है? कोई चले जाए, कोई मुल्क इनके बताएं जो ट्रस्ट करने को तैयार है। क्या मिला शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब से? क्या मिला था चीन से? क्या मिला था तुर्की से? भट्टी साहब, आप तो ये आप क्लियर करें ना इस बात को, क्रेडिबिलिटी सिफर है। आर्मी चीफ जो है वो जाके कन्विंस करते हैं बेसिकली चाइना को, सऊदी अरब को, कतर को, वो ख्वाह इमरान साहब की गवर्नमेंट हो, वो ख्वाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, वो दोनों दफा ही गए हैं और लोगों ने उन पे एतमाद करके पैसे दिए पाकिस्तान को। ऐसा ही है ना भट्टी साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो अभी कह रहा हूं, मैं और ये गवाह इस बात के, मैं और अभी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, खबर है, खबरें दे रहे हैं हम आपको, जवेद साहब आपके पास जी। हाँ, ये खबर है, ये कोई इसमें इसके गवाह मैं और भट्टी साहब हैं। इमरान खान साहब ताल्लुक
चलें चलें। हाँ हाँ, इमरान खान साहब ताल्लुकात खराब करते थे, ये जाके पांव पड़ जाते थे कि अल्लाह के नाम पे ना करे ना करे ना करे। वो कभी अली मोहम्मद खान साहब ने बताया कि सऊदी अरब के शाही खानदान ने उसको वापसी पे तैयारा क्यों ले लिया था इमरान खान साहब से। शाह महमूद कुरैशी के एक बयान, एक इंटरव्यू की क्या कीमत भुगतनी पड़ी थी हमें। आप हमें आज कहते हैं मुदाखलत है, हम आपके साथ हैं, मुदाखलत है, जो साजिश है हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी है, लेकिन आप कह किसको रहे हैं, गालियां किसको दे रहे हैं? रोज आपके इमरान खान साहब बोलते हैं न्यूट्रल ये कर दे। कौन लाया था, कौन मुबैना तौर पर लाया था आपको? तरीके अदम एतमाद किसने आपकी नाकाम करवाई थी? जबरदस्त 172 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कमाल किसने वोट है, पूरे करके कमाल है दिए थे? भट्टी साहब, आज सच बोलने की इंतहा कर दी आपने। यार वो बोलने देना, आप बीच में अगर कहेंगे तो फिर वो रुक जाएंगे। जी भट्टी साहब बोले। बात बोले, सुने यार प्लीज, बात सुने। सच झूठ किस वो भट्टी साहब आप बोले ना जो आप बोल रहे हैं, बोले बोले कौन जी। हाँ, किसने सादक संजानी साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद कैसे कामयाब होती? पैसे कौन लाता था, पांव कौन पड़ता था, बकौल परवेज लाई नैपियां कौन चेंज करता था? क्या करते हैं आप यार? अदलिया तबाह बर्बाद, आर्मी तबाह बर्बाद, क्या करना क्या चाहते हैं आप? अली मोहम्मद खान आप साहब कौन होते हैं? आपकी हैसियत क्या है दुनिया में? हाँ, क्या है आपके जिसको कुछ आपने कहना है तब्दील आपने कर भट्टी दिया साहब को? और इससे क्या पहले मैं कर ब्रेक दिया? लूं, और अली मोहम्मद भूखे खान साहब। लगे। वाह वाह भट्टी कशकोल साहब, वाले। वाह भट्टी साहब, वाह जी। अली भाई कुछ कहना है आपने भट्टी वाह, साहब भट्टी को? साहब। इससे पहले मैं ब्रेक लूं या नहीं कुछ कहना? जी मैं जरूर कहना चाहूँगा। देखें वाह भट्टी साहब, वाह भट्टी साहब इस वक्त देखिए भट्टी साहब इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो किस टीम के साथ हैं। वो किसी भी टीम के साथ ना हो, पाकिस्तान टीम के साथ रहें हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन 2-3 बातें बिल्कुल मैं इनके सामने क्लियर वादे रखना चाहता हूँ। देखें वो 2-3 बातें। नंबर 1, एक तो कोई ये बात करना चाहे मैं उसके साथ नहीं हूं कि सिपा सलार गया तो फलाना किया। सिपा सलार हुकूमत का हिस्सा होता है। आज भी अगर सिपा सलार कहीं जाता है तो वो हुकूमत के एक नुमाइंदे के तौर पर ही जाता है। तो वो सिपा सलार पर एतमाद इसलिए करते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा होता है और हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये तफरीक करना कि सिविल लीडरशिप ये है तो फलाना वो है, तो इस मुल्क में तो 30-32 साल मिलिट्री भी रही है। तो फिर ये जो पाकिस्तान की बुरी हालत है उस पर भी जरा आए ना, मिलिट्री को भी जरा आप फिर पूछें उनसे कि जो अयूब खान के साथ रहे और जो ज़िया साहब के और जो मुशर्रफ साहब के, तो इसको इस तरह सिविल मिलिट्री बैलेंस की लड़ाई ना बनाएं। हम सब इसी एक घर के रहने वाले हैं, आपस की लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल दरवाजे से आते और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म दरवाजे से आके बनते। मैं उनके बड़े भाई को मुबारकबाद देने गया था। क्विकली मुझे रिस्पांस लेना है, ब्रेक लेनी। अली भाई टाइम नहीं है, एक मिनट डिटेल से आप कीजिएगा बात। आप क्या हैं वो इंपोर्टेड भट्टी साहब आप विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो सिपा सलार को कह रहे हैं क्रेडिट दे सकता है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्रेडिट। सुन अली भाई जवाब दे, आप जवाब सुनने की जी सुन अली भाई बता दें आपको ऐसी बात नहीं हेलो। भाई, मैं कोई क्या मसला हो गया बोले सर बोले मैं ये अर्ज कर रहा हूं। देखें आप मेरे पे डाउट ना किया करें ना भट्टी साहब पे। अगर दरवाजे से आते जी बोले भट्टी हमारा भाई है यार, छोटा भट्टी हमारा भाई है। अच्छा मेरी बात सुन लें जी कि शहबाज शरीफ साहब अगर जनरल इलेक्शन जीत के आते, दरवाजे से आते, मैं बड़े मियाँ साहब को, मैंने नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देने गया था, उस रात तो मैं था ही उधर बैठा, मैंने उनको मुबारकबाद नहीं दी। उसकी कोई मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि यार तुम हर किसी को मुबारकबाद देते हो, शहबाज साहब से क्या दुश्मनी है? सर ब्रेक का टाइम हो रहा है अली भाई, ये ना समझिएगा वो कट शॉट कर दिया मैंने, लेकिन भट्टी साहब जवाब जरूर देंगे कि विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं यानी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बात का गवाह हूं कि ये मामला जो थे, जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मामला ख़राब होते थे, और सर ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि सिपा सलार जो है वो पॉलिटिकल हुकूमत का नुमाइंदा बन के गया होता है और पॉलिटिकल हुकूमत की क्रेडिबिलिटी की वजह से सिपा सलार को वो मिल रहे होते हैं बार। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान साहब मिलने गए तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने तलाश किया कि आर्मी चीफ किधर है। आर्मी चीफ भी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा, उनको हाथ मिलाते हुए उन्होंने बाजवा साहब से कहा कि आई हैव हर्ड यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन पाकिस्तान। तो कहने का मतलब है परसेप्शन पाकिस्तान में सबको पता है आर्मी चीफ क्या होता है। वो ख्वाह जनरल बाजवा हो या जनरल मुशर्रफ हो। जनरल मुशर्रफ की जो आप बात कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी छोड़ के गए हैं वो। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 70% से ऊपर थी मेरे भाई उस दौर के अंदर। लेकिन ये प्लीज जो बंदा अपना राइट पे बात करे उसको ये ना कहें विकेट की दोनों तरफ खेल रहा। भाई आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरा पाकिस्तान है और आप भी उसका हिस्सा है और हम भी उसका हिस्सा है, मैं और भट्टी साहब।